रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। तो पुण्यात्माओं, जो प्रसंग चल रहा है कि इन दृढ़ आत्माओं ने परमात्मा के प्रत्येक आज्ञा का पालन कर लिया। अब जैसे बात चली है कि ज्ञान देकर ही आप ले जाना अपने बच्चों को, आपका ज्ञान स्वीकार करें आपका। अब जैसे परमात्मा मिले थे हजरत मोहम्मद को, जिससे मुसलमान धर्म चला, अब वो अच्छी आत्मा थी, दृढ़ भक्त नहीं थे वो। अब यहां उनके लाखों शिष्य हो गए थे। परमात्मा उनको आए मिले, जैसे वो अपने विधान अनुसार अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कह कबीर में खोजता फिरूं ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। हजरत मोहम्मद जी को मिले, हजरत मोहम्मद जी को कहते हैं हम वहां ले गयो सतलोक में, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो। उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया। रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मिल की नई बात कही रे। अब जैसे परमात्मा कहते हैं हम हजरत मोहम्मद को वहां ले गए, जैसे नानक साहिब जी को ले गए, गरीबदास साहिब जी को ले गए, धर्मदास साहिब जी को ले गए, और गीसादास साहिब जी को, दादू साहिब जी को ले गए, मुल्कदास साहिब जी को लेकर गए, फिर छोड़ दिए। उन्होंने दृढ़ होकर के भगवान की प्रत्येक बात को स्वीकार किया। उन्होंने तो वहीं कह दिया था भगवान हमें यहीं रख लो, लेकिन हजरत मोहम्मद वहां नहीं रहे, अपनी मर्जी से न बोले नहीं जी मैं तो वहीं ठीक हूं, और वहां भी मैंने बहुत प्रचार करना है, बहुत अभी तो काम अधूरा रहता है। अब परमात्मा ने सोची चल इसको कुछ राहत दे देते हैं। उसको उनको क्या बताया फिर परमात्मा ने कि रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मिल की नई बात कही रे। हजरत मोहम्मद जब पहली बार गए तब तो वो काल तक सीमित थे, पर्दे के पीछे से आवाज आई थी नमाज करो, 50 नमाज करने की कही थी। फिर दोबारा प्रार्थना की, कुछ कम कर दी, फिर और प्रार्थना करी, फिर कम कर दी। लास्ट में 5 बार की नमाज पर फाइनल हुआ था उनका कि 5 बार तो नमाज करना ही करना पड़ेगा। और रोजा मीन व्रत, और बंग आवाज लगाना, हे भगवान दया करियो, आवाज लगाकर आवाज ये साधना करना। तो कहते हैं उस हजरत मोहम्मद जी जहां से ये आदेश लेकर आए थे, उसमें भी उस काल भगवान ने भी इनको बिस्मिल करने का आदेश नहीं दिया था। क्या बताया है कि रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मिल की नई बात कही रे। और फिर क्या बताते हैं कि एक बार हजरत मोहम्मद जी ने अपने आत्माओं, जैसे आप देखते हो ना चुंबक के साथ किसी लोहे के टुकड़े को लगा दिया जाए कुछ समय के लिए, वो भी अस्थायी चुंबक बन जाता है, लेकिन वो स्थायी नहीं होता, कुछ देर के बाद उसके गुण धर्म समाप्त हो जाते हैं। ऐसे ही ये जितने भी महापुरुष उस परमात्मा से मिले थे, इनको लेकर गए थे सतलोक से वापस छोड़ा था, इनके अंदर सिद्धियां आ गई थी, अपने आप आ जाती उस मालिक के संपर्क मात्र से, ऊपर से उस लोक से वापस आने में इतने तो अपने आप इनके चिपट जाती है। वह इतनी ये सिद्धियां, असंख्य सिद्धियां पड़ी है। तो वहां से जब ये वापस आया, हजरत मोहम्मद में सिद्धि आ गई, वचन में भी सिद्धि होगी। तो उसने एक दिन एक गऊ को मार दिया, पहले तो एक बकरे को मार दिया वचन से, वो बकरा मर गया। बकरे वाला रोने लगा, जी मैं तो गरीब आदमी था, ये क्या हो गया। लोग इकट्ठे हो गए, फिर उस बकरे को जीवित कर दिया वचन से। सब खुशी हुई, सब जगह ये लहर दौड़ गई कि भाई हजरत मोहम्मद तो सचमुच नबी हैं, बड़ी सिद्धि है इसके अंदर, मरे हुए बकरे को जीवित कर दिया।
उनकी बहुत दूर तक बातें फैल गई और उनके अनुयायी थे जगह जगह ये चर्चा करने लगे। लोगों ने ऐतराज किया क्योंकि विरोधी बहुत थे। उन्होंने कहा भी हम जाने जब जाने गऊ मार के जीवित कर दे, हमारे सामने कर। तब हजरत मोहम्मद ने वो गऊ, सब इकट्ठे हो गए आसपास के लोग, वचन से वो गाय मार दी, वो मर गई। अब उसको जीवित करने का समय आया, वह जीवित नहीं हो पाई। तब परमात्मा कहते हैं कि तब हम मोहम्मद याद किया रे, तब हजरत मोहम्मद ने मुझे याद किया। तब हम मोहम्मद याद किया रे, शब्द स्वरूपी हम बेग गया रे। परमात्मा कहते हैं वहां शब्द स्वरूपी पहुंचे 1 सेकंड के अंदर, लेकिन औरों को किसी को नहीं दिख रहा था, केवल हजरत मोहम्मद को मैं दिखाई दे रहा था। मुई गऊ हमने तत्काल जवाई, और तब मोहम्मद का निश्चय आई। वो मरी हुई गाय को मैंने जाकर तुरंत जीवित कर दिया। तब मोहम्मद जी को विश्वास हुआ कि कबीर सचमुच ये तो परमात्मा के नुमाइंदे हैं। कहते जब मोहम्मद का निश्चय आई, तुम कबीर अल्लाह दरवेशा, और मोहम्मद का तब गया अंदेशा। फिर क्या बताते हैं कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन ने कर चलाया। अरस कुर्स पर अलह तकत है, अरस के कुर्स पर, आसमान के अंतिम छोर पर अरस कुर्स पर अलह तकत है, उस परमात्मा का स्थान है जहां कबीर साहब का अपना स्थान है। और खालिक बिन नहीं खाली, उस परमात्मा की दृष्टि में सभी प्राणी हैं, उससे कोई बचा नहीं है। और वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। अब क्या बताते हैं कि तुम हजरत मोहम्मद का नाम लेकर गऊ मार रहे हो। ये गऊ जो मनाते हो, वो दिन जिस विशेषकर गऊ काटते हो, तो उन्होंने गऊ शब्द से मारी थी, शब्द से जीवित कर दी थी, क्योंकि लोगों ने ये सोचा था कि हजरत मोहम्मद ने जीवित कर दी। तो उसके लिए फिर कहा कि बारी गऊ शब्द के तीरम, वचन के तीर से मार दी। और ऐसे होते मोहम्मद पीरम, वो मोहम्मद पीर ऐसे थे। और शब्द फेर जवाई, अंसा राख्या गोसत नहीं बाखा, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। अब परमात्मा देख अब पे तो सारा काम करे, फिर उसको शाबाशी दे रहे हैं। अरे हजरत मोहम्मद तो ऐसे महापुरुष थे, उन्होंने वचन से गाय मारी थी और वचन से जीवित कर दी। मांस नहीं खाया उन्होंने, जीव की रक्षा करी, और तुम मांस खाते हो उनकी आड़ में। तो उसके लिए कहते हैं वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली, वो महापुरुष थे, पवित्र आत्माएं थी। तुम उनके जब में ये पाप करते हो खुद और नाम लेते हो उनका। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया। वो तो आदरणीय महात्मा थे, महापुरुष थे, और परमात्मा के नबी कहलाए। और 1,80,000 को सौगंध, उन कसम है, उन 1,80,000 मुसलमान बने थे जो उनके सीधे शिष्य थे, उन्होंने कर चलाया। उन्होंने ये जुल्म नहीं किया जो तुमने शुरुआत कर रखी है। और कहते हैं अरस कुर्स पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली। और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली, वो तो पवित्र आत्माएं थी, उस परमात्मा की कृपा पात्र थे। तो इस प्रकार परमात्मा ये कहना चाहते हैं कि ज्ञान से ही हम वहां ले जाएंगे। अब जैसे हजरत मोहम्मद को ले गए, वो दृढ़ नहीं थे, अच्छी आत्मा अवश्य थी, मिले भगवान सब अवश्य, लेकिन वहां नहीं रहे। और ये देख कौड़ कहानी बिगड़ गई उसके बाद यहाँ पर। तो इस प्रकार इस ज्ञान से ही हम सतलोक जाएंगे, क्योंकि हमें ये दृढ़ विश्वास होगा कि जो ये ज्ञान दिया जा रहा है ये ओनली इस दास का नहीं, और केवल एक बनावटी इतिहास का नहीं, ये स्वयं गॉड गिवन परमात्मा ने आकर बताया, और फिर अपने गवाह बनाए, सतलोक ले जाकर वापस छोड़ा उनको। और उन्होंने यही बताया। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।